जय श्री सीताराम। पूजा पाठ में मन नहीं लगता, ये प्रश्न है हमारे मित्र का। और ऐसा ही प्रश्न बहुत सारे लोगों का होता है कि जब हम पूजा पाठ करते हैं तो हमारा ध्यान कहीं और आकर्षित होता है। आखिर क्या कारण होता है? हम पूर्ण रूप से एकाग्र नहीं हो पाते, हम पूजा में पूरा ध्यान नहीं दे पाते। हम ऐसा क्या करें कि हमारा पूरा ध्यान पूजा पाठ में लगा सकें? तो आज की वीडियो को सबसे पहले मैं ये बताऊंगा, उन कारणों के बारे में बताऊंगा जिन कारणों के द्वारा आपका मन पूजा पाठ में नहीं लगता। जब आप इन कारणों को समझ जाएंगे तो आप स्वतः ही इन कारणों को हटा पाएंगे। दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे पूजा पाठ करने या मंत्र साधना करने में आपका मन लगे और आपके द्वारा की गई पूजा पाठ का पूरा फल आपको मिले। वीडियो पूरा ज़रूर सुनें, बीच में स्किप मत करें, वीडियो समझ में नहीं आ पाएगा। देखिए, पूजा पाठ जो है आध्यात्म मार्ग से जुड़ी हुई चीज़ है। अगर आपको देखना है तो आपको पूजा पाठ या साधना मार्ग में आपको आगे बढ़ना होगा। जिन लोगों की ये जिज्ञासा होती है कि देवता कैसे होते हैं, देवता को हम कैसे महसूस कर सकते हैं, देवता की सवारी कैसे आती है, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि साधना सबको करनी चाहिए। चाहे कोई महिला हो, कोई पुरुष हो, वृद्ध हो, कोई बच्चा हो, सबको साधना ज़रूर करनी चाहिए। भगवान शिव की साधना करें, हनुमान जी महाराज की साधना करें, विष्णु भगवान की साधना करें, पर साधना ज़रूर करें। आपके जीवन में जब नियम होंगे तो आपके जीवन जीने का तरीका ही अलग होगा, और वो जो तरीका होगा वही आपको ब्रह्मलोक की प्राप्ति करवाएगा। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला कारण जो होता है जिससे आपका मन पूजा पाठ में नहीं लगता, वो कारण होता है आपके घर में अशांति का होना। जब आपके घर में अशांति होती है, जब आपके बीच में, घर के सदस्यों के बीच में मन मुटाव होता है, तो आपका मन पूजा पाठ में नहीं लगता। जब आपके घर में अशांति का माहौल होगा या अशांति को आप हटा के शांति का माहौल जब बनेगा, तभी आप पूजा पाठ तसल्ली से कर पाएंगे। दूसरा कारण होता है अपने इष्ट देव को छोड़ के आप किसी अन्य की पूजा करते हैं, अन्य किसी देवता की आप पूजा करते हैं, तो भी आपके साथ ऐसा होता है क्योंकि आपका मन विचलित होता है। आपका मन पूजा पाठ करने में नहीं लगता क्योंकि जो आपके इष्ट देव हैं वही आपको आकर्षित करते हैं। कई बार क्या होता है, मान लीजिए आपके इष्ट देव भगवान शिव है, आप ये सोचते हैं कि कोई अन्य देवता बहुत शक्तिशाली है, तो आप उन्हीं की पूजा शुरू कर देते हैं, तो आपका ध्यान बिल्कुल नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि आपने अपने इष्ट देव को छोड़ दिया है। आपको अपने इष्ट देव की पूजा करनी चाहिए। देवता सभी शक्तिशाली होते हैं, आपकी भक्ति ही उन्हें जागृत करती है। ऐसा नहीं कि वो जागृत नहीं होते, वो बिल्कुल जागृत होते हैं, लेकिन आपके लिए उन्हें जागृत करने के लिए आपको उनके लिए भक्ति करनी पड़ेगी। अपने इष्ट देव को ही सर्वोपरि माने, उनकी सेवा करें, आपके लिए वही सब कुछ है। तीसरा कारण होता है कि आपको भ्रम होता है। भ्रम, कई लोगों को ये भ्रम होता है कि मेरे पितृदेव नाराज़ है, या मेरे कुल देवी नाराज़ है, या मेरे कुल देवता नाराज़ है, जिसके कारण वो लोग पूजा पाठ ही नहीं कर पाते। कोई सोचता है कि मैं अपने पितृदेव को पकड़ूं, कोई सोचता है कि मैं अपने कुल देवता को पकड़ूं, उनकी पूजा करूं, कोई सोचता है मैं अपने कुल देवी को पकड़ूं, उनकी पूजा करूं, कोई सोचता है अन्य किसी देवता को पकड़ूं, उनकी पूजा करूं। फिर इसी चक्कर में वो अपने इष्ट देवता की सेवा छोड़ देते हैं। अगर आप अमावस्या को अपने पितृदेव की अमावस्या निकालते हैं, भोग लगाते हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पितृ आपसे नाराज़ नहीं है, क्योंकि आप उनकी सेवा कर रही हैं जो महीने में एक दिन आपको करनी होती है। कुल देवी या कुल देवता, इनके लिए साल में एक बार उनके स्थान पे जाएं, उनका भोग प्रसाद उन्हें दीजिए। अगर आप चाहें तो आप हर महीने उन्हें भोग प्रसाद दे सकते हैं, आप उनके स्थान पे जा सकते हैं, इससे वो प्रसन्न हो जाते हैं। जो लगातार आपको सेवा करनी होती है वो होते हैं आपके इष्ट देव। अपने इष्ट देव की सेवा आप लगातार करें, उन्हें खुश रखें।
सुबह शाम या पूरे दिन अपने इष्ट का मनन करें, उनको भजते रहें। तो इस भ्रम को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। तीसरा जो कारण होता है, कई बार भूत प्रेत जो आपके घर में होते हैं वो आपको पूजा पाठ नहीं करने देता। प्रेत क्या कार्य करते हैं? जिस समय आप पूजा करते हैं उस समय आपके दिमाग में गंदे विचार डालते हैं, गंदे विचारों को पैदा कर देते हैं, अलग अलग विचारों को पैदा करते हैं, आपके अंदर नकारात्मक विचार आने लगते हैं। यहाँ तक कि ये जो प्रेत होते हैं ये इतने नीच होते हैं, ये किसी के प्रति आपकी सोच को गंदा कर सकते हैं। आपके घर से ये भूत प्रेत निकलवाने होंगे, तब जाकर आप एकाग्र होकर पूजा साधना कर सकते हैं। चौथा जो कारण होता है वो कारण है किसी भी काम की टेंशन होना, किसी भी काम की चिंता होना। आज के समय में सभी को टेंशन है, को पैसे की टेंशन है, किसी को काम की टेंशन है, किसी को बच्चे की चिंता है, किसी को फ्यूचर की चिंता है, किसी को अन्य चिंताएं बहुत सारी होती है। अगर आपको इतनी चिंता है तो उस समय आपका सारा ध्यान उसी टेंशन पे रहेगा, उसी चिंता पे रहेगा और आप पूजा पाठ एकाग्र रूप से नहीं कर पाएंगे। अगर आपको आध्यात्मिक मार्ग पे चलना है तो बिल्कुल एकाग्र रूप से पूजा करनी होगी। सारा ध्यान सब जगहों से हटाकर मात्र पूजा साधना में लगाना होगा ताकि देवीय ऊर्जा आपको प्राप्त हो सके। पहली बात तो आप इन कारणों को हटाइए और अपने इष्ट देव की पूजा शुरू कर दीजिए। दूसरी बात, पितृजी आपके अगर पितृदेव है तो पितृ की अमावस्या निकालना शुरू कर दीजिए। कुल देवी या देवता के स्थान पे जाना शुरू कर दीजिए। महीने में या साल में एक बार, महीने में एक बार उनको भोग जरूर दें। भोग चाहे आप 2 लड्डू का दें या बतासों का दें, जो आपके घर में मीठा खाना बना है, जो आप सब लोग खाएंगे, आप उसका भोग लगा सकते हैं। अब मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ। एक तो मैंने आपको बताया कि प्रेत है जो आपके घर में, उसको आपको हटवाना पड़ेगा। दूसरी बात, आपको अपने इष्ट देव की पूजा शुरू कर देनी है। जिस देवी या देवता की आप पूजा करते हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करें, उनका इतिहास जानने की कोशिश करें, उनके भजन सुने, उनके बारे में पढ़ें, उनके चमत्कार जानें कि उन्होंने क्या क्या चमत्कार किए हैं, जिससे उनके प्रति जो आपकी आस्था है वो और मजबूत हो जाएगी। ज़्यादा सोचना बंद करें कि कौन देवता ज़्यादा शक्तिशाली है। आपको इस बात से कोई लेना देना नहीं है। आपको आपके इष्ट देव की सेवा करनी है, आपके लिए वही सर्वोपरि है। ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है। आपके माथे में जो आज्ञा चक्र है वहाँ आप ध्यान कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी एक चीज़ पे आप ध्यान केंद्रित करना शुरू करें। सबसे लास्ट में जो करना है वो है खुद को समझाइए। खुद को समझाना पड़ेगा आपको। आपने देखा होगा कि आप किसी कार्य को कर लेते हैं, आपने वो कार्य अपने हिसाब से 100% किया है। अगर कोई व्यक्ति आपको कह देता है कि ये काम आपने गलत किया है तो आपके मन से 10% डाउट आ जाता है कि यार ये काम तो मेरे से गलत हो गया। ऐसे ही 10 लोग आपको बोल देते हैं तो आपके दिमाग में यही बात आएगी कि मेरा काम तो पूरा गलत हो गया। इसलिए खुद से बातें करें, खुद को समझाएं, आप देखेंगे इसका चमत्कार अपने आप होते हुए। खुद को रोकिए। आपको कोई गलत कार्य नहीं करना है, कोई गलत दिशा में नहीं जाना है। तो मुझे आशा है आपको ये जानकारी अत्यंत पसंद आई होगी। जो इस चैनल पे नए हैं वो इस दुर्लभ ज्ञान गंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली नवीन जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आपके मन में भी पूजा साधना या मंत्र साधना से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं। आपको वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी दी जाएगी। भगवान श्री राम जी आप सबका भला करे। जय श्री सीताराम।